Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 80. In this worksheet, we will discuss the lesson Bholi. This is the first worksheet of this lesson, so let's begin. Here is a summary of this lesson Bholi. Now have a patience because this is a very lengthy worksheet, so listen carefully. The main character of this story is a simple girl named भोली. इस कहानी की मेन कैरेक्टर एक सिंपल गर्ल है जिसका के नाम भोली है, जिसके नाम पर ये चैप्टर है. हर रियल नेम इज सुलेखा, उसका वास्तविक नाम सुलेखा है. एंड सी इज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और वो नंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की बेटी है. सी fell out of her coat when she was 10 months old and probably a part of her brain was damaged. जब वो 10 मंथ की थी तब वो कोट से मतलब चारपाई से नीचे गिर गई थी और उसके दिमाग का एक भाग डैमेज हो गया था. प्रिटी एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, जब उसका जन्म हुआ था वो बहुत सुंदर थी. हर बॉडी गॉट डिसफिगर्ड एंड एट द एज ऑफ 2, लेकिन जब वो 2 वर्ष की हुई तो उसकी पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई बाय एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उसके स्मॉल पॉक्स निकली थी. ओनली हर आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें सुरक्षित रही थी. एट लेट स्पीकर, और वो थोड़े समय बाद भी उसने बोलना शुरू किया था. सी कुड नॉट स्पीक क्लियरली एंड सो चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर, और वो क्लियर भी नहीं बोल पाती थी, साफ नहीं बोल पाती थी, स्टैमर करती थी, मतलब कि बोलने में हकलाती थी, जिससे कि और बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे. भोली वॉज द वीकेस्ट चाइल्ड, भोली उसके घर में जो बच्चे थे उनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर बच्ची थी. वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर्स वर हेल्दी, जबकि उसके भाई और बहन हेल्दी थे. हर सिस्टर्स हु वर गुड लुकिंग, उसकी बहनें बहुत सुंदर थीं. वर मैरिड ऑफ, जिनकी की शादी हो गई थी. एंड हर ब्रदर्स वर सेंट टू द सिटी टू स्टडी, और उसके भाइयों को सिटी पढ़ने के लिए भेजा गया था. व्हेन अ प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन इन देयर विलेज, जब उनके गाँव में एक प्राइमरी स्कूल खुला था. भोलीज फादर हु वॉज ए रेवेन्यू ऑफिसर wanted her to study there. भोली के पिता जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर थे वो चाहते थे कि भोली उस स्कूल में जाकर पढ़े. He sent भोली टू स्कूल इवन दो हर मदर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, उन्होंने भोली को स्कूल भेजा यद्यपि उसकी माँ ने इसका विरोध किया. प्रोटेस्टेड मीन्स होता है विरोध करना, मना करना. ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ्स, उसे नए कपड़े पहनाए गए. सी वॉज सेंट टू स्कूल, और वो स्कूल भेजी गई. हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर, वहाँ पर और दूसरी लड़कियों को देखकर बहुत खुश हुई. सी होप्ड दैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड, और उसने वहाँ पर ऐसी होप की कि उनमें से कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड ज़रूर बनेगी. द टीचर आस्क्ड हर, टीचर ने उससे पूछा हर नेम, बट भोली वॉज टू स्केयर टू आंसर, उससे उसका नाम पूछा लेकिन भोली बहुत डर गई थी. स्केयर्ड मीन्स डरना, वो आंसर नहीं दे पाई, अपना नाम नहीं बता पाई. टीचर स्माइलिंगली एनकरेज्ड हर टू स्पीक, और टीचर ने मुस्कुराते हुए उसे बोलने के लिए एनकरेज किया. एनकरेज मीन्स होता उत्साहित करना. सी ऑल्सो आस्क्ड भोली टू कम टू स्कूल डेली, और उसकी टीचर ने भोली को स्कूल डेली आने के लिए भी कहा. सी गेव हर ए बुक विद मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट, और उसने भोली को एक किताब दी जिसमें कि बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स थी. सी ऑल्सो टोल्ड भोली दैट सी वुड सून बी एबल टू रीड इट, और उसने भोली से ये भी कहा कि वो बहुत जल्दी उस किताब को पढ़ पाएगी. एंड एवरीवन वुड ट्रीट हर विद रेस्पेक्ट, और वहाँ प्रत्येक उसका बहुत रेस्पेक्ट करने लगा. भोली वॉज फिल्ड विद होप, भोली को बहुत उम्मीदें हो गई थी कि वो पढ़ पाएगी और वो उसे सब बच्चे बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट देंगे. एज द विलेज प्रोग्रेस द प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, गाँव की प्रोग्रेस हुई, उन्नति हुई, और जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में बदल गया. व्हेन भोली वॉज मैरिजेबल एज, जब भोली शादी योग्य हुई, मैरिजेबल मीन्स शादी योग्य हुई. हर फादर फिक्स्ड हर मैच विद अ पर्सन नेम्ड बिसम्बर, तब उसके पिता ने उसकी शादी बिसम्बर नाम के आदमी के साथ तय कर दी. एज ही हैड अ बिग शॉप, उसके पास बड़ी शॉप थी. हाउस, एक बड़ा घर था. अ लार्ज बैंक बैलेंस, और उसका बैंक बैलेंस भी
अच्छा था। नियरली 50 ईयर्स ओल्ड, और वो आदमी जो बिसम्बर था जिसके साथ शादी होने वाली थी वो कितने साल का था? लगभग 50 ईयर्स ओल्ड था, लगभग 50 साल का था। ही ऑल्सो वॉकड विद ए लिम्प, लिम्प मीन्स होता है थोड़ा लंगड़ा कर चलना, तो वो थोड़ा सा उसके पैर में लहक थी, वो लंगड़ा कर चलता था। नॉट ओनली दैट ही वॉज ए विडोअर एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, और वो विडोअर भी था। विडोअर मीन्स होता है वो आदमी जिसकी की पत्नी मर जाती है, जिसे विधुर कहते हैं। वो विधुर भी था एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे। भोली वॉज नॉट कंसल्टेड व्हेन दिस मैरिज वॉज फिक्स्ड, भोली से कोई सलाह नहीं ली गई थी जब उसकी शादी तय की गई थी। द डे ऑफ हर मैरिज केम, अब उसकी शादी का दिन आया, एंड बिसम्बर अराइव्ड विद अ बिग बारात, और बिसम्बर बड़ी बारात लेकर आया। ही वॉज प्लीज्ड विद द अरेंजमेंट व्हेन भोली सिल्कन वेल वॉज रिमूव्ड, वो बारात का जो अरेंजमेंट था उससे बहुत खुश हुआ, लेकिन भोली का जो सिल्कन वेल था, वेल मीन्स होता है घूंघट, जो सिल्की साड़ी थी उसका घूंघट जो था वो रिमूव्ड हो गया था, मीन्स हट गया था। ही वॉज शॉक्ड टू सी हर पोक मार्क्ड फेस, तो वो उसके पोक मार्क्ड फेस मीन्स जो उसके पॉक्स निकली थी, स्मॉल पॉक्स, उससे जो धब्बे हो गए थे उसके चेहरे पर, उसे देखकर वो शॉक्ड हो गया, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। ही रिफ्यूज टू गार्लैंड हर, उसने भोली के साथ, गार्लैंड मीन्स होता है माला पहनाना, जयमाला पहनाने से मना कर दिया, एंड सेड दैट मैरिज वुड गो थ्रू ओनली इफ एन एडिशनल 5000 रुपीज वर गिवन टू हिम, और उसने कहा कि शादी तभी होगी जब उसे एडिशनल मीन्स ज़्यादा 5000 रुपीज़ मीन्स जो उसकी शादी तय हुई है उससे थोड़ा ज़्यादा और 5000 रुपीज़ डॉरी के रूप में दिए जाएंगे, तभी उसकी शादी होगी। रामलाल ब्रॉड द मनी, रामलाल पैसा लेकर आया। रामलाल जो कि भोली के फादर थे, उन्होंने पैसे का अरेंजमेंट किया। व्हेन बिसम्बर वॉज अबाउट टू गार्लैंड हर, और जब बिसम्बर उसे गार्लैंड पहनाने वाला था, माला पहनाने वाला था, भोली फ्लंग द गार्लैंड इनटू द फायर, भोली ने उस माला को आग में फेंक दिया, जो फेरों के लिए आग जलाई गई थी, पवित्र अग्नि, उसमें उसे फेंक दिया। सी वॉज क्लियरली टोल्ड हर फादर, और उसने स्पष्ट रूप से अपने फादर से कहा दैट सी वुड नॉट मैरी दैट मैन, कि वो ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं करेगी, हु वॉज नॉट जस्ट ओनली ओल्ड, जो कि केवल बूढ़ा ही नहीं है बल्कि लंगड़ा भी है, लेम भी है, बट ऑल्सो ए मीन एंड ग्रीडी पर्सन, वो एक मीन आदमी भी है, नैरो थिंकिंग वाला भी है, और एक लालची व्यक्ति भी है। सी टुक अ वो मीन्स होता है शपथ लेना, उसने शपथ ली नेवर टू गेट मैरिड, कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। सी डिसाइडेड दैट सी वुड बिकम अ टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और उसने डिसाइड किया कि वो टीचर बनेगी और ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बच्चों। इसका जो फर्स्ट इसमें जो आपने पढ़ा डिटेल, उसमें हमें भोली का करेक्टर स्केच मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी बच्चे इस पैसेज को 2 बार ध्यान से ज़रूर सुनेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सभी को ये पैसेज समझ आ गया होगा। बच्चों थोड़ी लेंथी वर्कशीट है, 10 क्वेश्चन हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट यूजुअल रीजंस वॉज भोली सेंट टू स्कूल, कौन से कारण थे जिनकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है रामलाल वॉज रेवेन्यू ऑफिसर, रामलाल जो कि उसके पिता थे वो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे इन द विलेज, गांव में। सो तहसीलदार आस्क्ड रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेज, तो गांव के जो तहसीलदार थे उन्होंने रामलाल से कहा था कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजें जिससे कि गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो जाए कि देखो रेवेन्यू ऑफिसर की बेटी भी इस स्कूल में पढ़ती है। सेकेंड क्वेश्चन इज वर भोलीज पेरेंट्स एंड हर टीचर अलाइक इन देयर एटीट्यूड, क्या भोली के पेरेंट्स और उसके टीचर एटीट्यूड में समान थे? अलाइक मीन्स होता है एक जैसे, समान होना। वाई और वाई नॉट, अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? तो इसका आंसर देखिए भोलीज पेरेंट्स एंड हर टीचर्स वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, भोली के पेरेंट्स और उसके टीचर एक दूसरे से डिफरेंट थे। भोलीज पेरेंट्स कॉल्ड हर डम एंड ब्रेनलेस, भोली के पेरेंट्स उसे डम कहते थे, डीप डम मीन्स उसे कुछ भी नॉलेज नहीं होती, एंड ब्रेनलेस और दिमाग रहित कहते थे। दे कंसिडर्ड हर एज ए बर्डन, और वो उसे बर्डन के रूप में मानते थे। वाइल हर टीचर यूज्ड सॉफ्ट एंड सूदिंग वर्ड्स,
जबकि उसकी टीचर बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग वर्ड्स बोलती थी। सी ऑलवेज इंस्पायर्ड हर टू स्पीक क्लियरली, और उसकी टीचर हमेशा उसे इंस्पायर करती थी कि वो क्लियर बोले, साफ बोले। एंड मोटिवेट हर टू अटेंड स्कूल रेगुलरली, और नियमित रूप से स्कूल अटेंड करने के लिए भी मोटिवेट करती थी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट ओपिनियन डू यू मेक अबाउट रामलाल्स वाइफ। रामलाल की पत्नी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। सी सेड लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर, जिसने कहा था कि भोली के लिए कि भोली के बारे में उसकी टीचर्स को ही चिंता करने दो। मीन्स भोली के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी टीचर को ही उसके बारे में सोचने दो। रामलाल्स वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़िवादी। रामलाल की जो पत्नी थी वो एक रूढ़िवादी औरत थी, जैसे कि पुराने लकीर के फकीर होना ना, जो प्रथा चली आ रही है उसी को मानना, रूढ़िवादी होना। सी थॉट दैट नोबडी वुड मैरी द गर्ल इफ दे वेंट टू स्कूल। वो ऐसा सोचती थी कि कोई भी व्यक्ति उस लड़की के साथ शादी नहीं करेगा अगर उन्हें स्कूल भेजा जाएगा तो। अगर जिन लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है तो उनके साथ कोई शादी नहीं करता, ऐसी उसकी सोच थी। सी थॉट दैट भोली हैड लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, और उसका ऐसा विचार था कि भोली के शादी होने के कोई चांस नहीं है। सो सी सेड दैट लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, इसीलिए उसने कहा था कि उसके बारे में केवल टीचर्स को ही चिंतित होने दो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इनिशियल भोली वॉज एफ्रेड टू गो टू स्कूल। इनिशियल मीन्स शुरू में भोली स्कूल जाने में डर रही थी। एंड हैड टू बी ड्रैग्ड बाय द आर्म बाय हर फादर, और उसके पिता उसे, आर्म मीन्स होता है बाह और ड्रैग मीन्स होता है घसीटना, ठीक है, खींच कर ले जाना। उसके पिता उसे बाह पकड़कर खींच कर ले गए थे। हाउ डिड भोलीज फियर ग्रेजुअली डिसअपियर, और किस तरह से भोली का जो फियर था, फियर मीन्स डर, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, डिसअपियर मीन्स गायब हुआ, किस तरह से उसका डर धीरे धीरे गायब हुआ। वाइल गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, जब वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी तो उसका डर कैसे धीरे धीरे कम हुआ। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है इनिशियली भोली डिड नॉट नो वॉट द स्कूल वॉज लाइक। शुरू में भोली नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा है। सी रिमेंबर्ड हाउ देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, और शुरू में उसे बस इतना पता था कि उसकी एक गाय थी जिसका के नाम लक्ष्मी था, जिसे कि टर्न आउट मीन्स घर से बाहर निकाला गया था, एंड सोल्ड और उसे बेच दिया गया था। तो उसे ऐसा ही डर लग रहा था कि शायद वो उसे भी घर से बाहर बेचने के लिए ले जा रहे हैं। सो सी वॉज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, इसीलिए वो स्कूल जाने के लिए विलिंग नहीं थी। विलिंग मीन्स होता है इच्छा होना, इसलिए उसकी इच्छा नहीं थी। बट इन स्कूल हर टीचर यूज सॉफ्ट एंड सूदिंग वर्ड्स, लेकिन उसकी टीचर बहुत सॉफ्ट सूदिंग वर्ड यूज़ करती थी। सी पेटेड, पेटेड मीन्स होता है थपथपाना, कमर थपथपाना। सी पेटेड भोली अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली मीन्स प्यार से वो उसकी कमर को थपथपाती थी। सी इंस्पायर्ड हर टू स्पीक क्लियरली, वो उसे क्लियर बोलने के लिए इंस्पायर करती थी। दस भोलीज फेयर ग्रेजुअली डिसअपियर बाय मोटिवेटिंग बिहेवियर ऑफ हर टीचर, इस तरह से उसकी टीचर के मोटिवेटिंग बिहेवियर की वजह से उसका डर धीरे धीरे गायब हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइंग दैट भोली वॉज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड। बच्चों ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है अक्सर, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे कि भोली को नेग्लेक्ट चाइल्ड माना जाता था, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट इज व्हेन भोली वॉज बीइंग सेंट टू स्कूल देन ओनली सी गॉट अ क्लीन ड्रेस टू वियर, और जब भोली को स्कूल भेजा गया था तो उसे क्लीन ड्रेस पहनने के लिए दी गई थी। ऑयल वॉज रैप्ड इन टू हर ड्राई हेयर, उसके सूखे बालों में तेल लगाया गया था। सी बाथ ऑल्सो, और वो नहाई भी थी। ऑल दीज थिंग्स वर अनयूजल फॉर हर, और ये सारी बातें उसके लिए अनयूजल थी क्योंकि डेली उसके साथ ऐसा नहीं होता था। दिस वॉज न्यू फॉर हर, लेकिन आज जो हुआ था कि वो स्कूल गई थी, नहाई थी, हेयर ऑयल डाला था, तो ये सब उसके लिए आज न्यू था। दूसरा देखिए, तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि सी वॉज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड, कि वो एक नेग्लेक्टेड बच्ची थी। हर पेरेंट्स कंसिडर्ड हर एज ए डम एंड ब्रेनलेस चाइल्ड, और उसके पेरेंट्स उसे एक डम और ब्रेनलेस चाइल्ड भी कहते थे। सी वॉज सेंट स्कूल बिकॉज सी हैड एन अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, और उसे स्कूल इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसका फेस अगली था और लैक ऑफ सेंस था, मीन्स उसमें दिमाग समझ की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 6 इज
भोलीज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद न्यू होप, भोली का हृदय नई आशाओं से भर गया था। एंड अ न्यू लाइफ डिस्क्राइब भोलीज स्टेट ऑफ माइंड इन द सीन। तो इस दृश्य में मीन्स कब उसे न्यू होप हुई थी, कब उसे ऐसा फील हुआ था, तो आपको वो सीन यहाँ डिस्क्राइब करना है। दिस इज द सीन व्हेन भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर। ये दृश्य तब का है जब भोली ने विशंबर से शादी करने के लिए मना कर दिया था। एन ओल्ड एंड ग्रीडी मैन, विशंबर जो कि एक ओल्ड व्यक्ति था, बूढ़ा था और एक लालची व्यक्ति था। एट दिस टाइम सी रियलाइज्ड हर पोटेंशियल पावर, इस समय उसने अपनी पोटेंशियल पावर को पहचाना। सी वॉज मैरिंग विद हिम फॉर द सेक ऑफ हर फैमिलीज रेस्पेक्ट, वो उस व्यक्ति के साथ अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट के लिए शादी कर रही थी। सी चेंज्ड फ्रॉम अ सिंपल गर्ल टू बोल्ड गर्ल, और फिर उस समय जब उसने मना कर दिया था शादी के लिए, तब वो एक सिंपल गर्ल से बोल्ड गर्ल में चेंज हो गई। ठीक है, और यहीं पर उसके मन में एक नई उम्मीदें जागी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज वॉट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट्स एंड हाउ डिड सी यूज दैम। कौन सी बातें थी जिनसे कि वो अपने राइट्स के प्रति अवेयर हुई थी, और हाउ डिड सी यूज दैम, और किस तरह से उसने अपने राइट्स का यूज़ किया था। तो देखिए, एजुकेशन प्लेड अ की रोल इन भोलीज लाइफ, एजुकेशन ने भोली की लाइफ में एक की रोल निभाया। सी वॉज सेंट स्कूल जस्ट टू ओबे ऑर्डर ऑफ तहसीलदार, और वो केवल तहसीलदार के ऑर्डर को मानने के लिए स्कूल भेजी गई। बट व्हेन सी रिसीव्ड एजुकेशन सी वॉज चेंज फ्रॉम भोली टू सुलेखा, लेकिन पढ़ने के बाद वो भोली से सुलेखा में बदल गई। सी रिफ्यूज टू मैरी अ मीन एंड ग्रीडी मैन विशंबर, उसने मीन और ग्रीडी मैन जो विशंबर था उसे शादी करने के लिए भी मना कर दिया था। सी डिटरमाइंड नॉट टू सपोर्ट डॉरी, और उसने डॉरी मीन्स होता है दहेज, दहेज को भी सपोर्ट नहीं करने का डिसाइड किया था। सी स्टडीड एंड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर पेरेंट्स ऑन हर सेल्फ, और उसने अपने पेरेंट्स की और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली थी। एजुकेशन मेड हर कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, बोल्ड, अवेयर एंड फियरलेस गर्ल, एजुकेशन मतलब शिक्षा पाने के बाद वो कॉन्फिडेंट हो गई थी, इंटेलिजेंट, बोल्ड, अवेयर और फियरलेस गर्ल बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस करेक्टर स्केच ऑफ भोलीज टीचर। अब यहाँ पर भोली के टीचर ने किस तरह से उसे भोली से सुलेखा में ट्रांसफॉर्म किया, तो उसके करेक्टर स्केच यहाँ पर लिखना है। भोलीज टीचर वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, लविंग एंड केयरिंग टीचर। जो भोली की टीचर थी वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी, बहुत मृदुभाषी थी, लविंग थी और केयरिंग थी। सी हेल्प्ड भोली टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी टॉट हर रीडिंग एंड राइटिंग, उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाया। सी ऑलवेज एनकरेज्ड एंड मोटिवेट भोली, और वो हमेशा भोली को मोटिवेट करती थी, एनकरेज करती थी। सी बॉट न्यू होप इन हर लाइफ, वो उसकी लाइफ में उसने नई उम्मीदें भर दी थी। सी एनकरेज टू गेट ओवर हर स्टेमर, स्टेमर मीन्स होता है हकलाना, उसने उसे हकलाना रोकने के लिए भी एनकरेज किया। सी ट्रीटेड हर लाइक ए डॉटर, और उसने अपनी बेटी की तरह उसे ट्रीट किया। सी वॉज हर ट्रू गाइड, वो उसकी सच्ची गाइड थी। सी इनकलकेट द क्वालिटीज ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियरलेसनेस इन भोली, उसने भोली में कॉन्फिडेंस और निर्भीकता, फियरलेसनेस की क्वालिटी को इनकलकेट किया। इट वॉज मीन्स पैदा किया। इट वॉज हर लव, कंपेशन एंड सिंपैथी ऑफ टीचर दैट ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ ऑफ भोली इनटू सुलेखा, ये टीचर का सिंपैथी, कंपेशन और लव था जिसने कि भोली को सुलेखा के रूप में बदल दिया। 9th question, and it is very important question for final exam. So sketch out भोलीज करेक्टर, यहाँ पर आपको भोली का करेक्टर स्केच लिखना है। तो देखिए बच्चों, जो हमने वर्कशीट पढ़ी थी उसके फर्स्ट जो एक्सट्रैक्ट था वहाँ पर भोली का करेक्टर स्केच क्लियरली दिया हुआ है। भोलीज रियल नेम वॉज सुलेखा, सी वॉज द 4th daughter of रामलाल। व्हेन सी वॉज 10 months old सी फेल ऑफ द कोट एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज, जब उसका नाम सुलेखा था और जब वो रामलाल की बेटी थी, जब वो 10 महीने की थी तब कोट से चारपाई से गिर गई थी, कोट मीन्स चारपाई से गिर गई थी और उसका दिमाग का एक भाग डैमेज हो गया था। सी कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, और वो 5 वर्ष तक बोल नहीं पाई थी। सी स्टेमर्ड मीन्स वो हकलाने लगी थी। सी टॉक लिटिल बिकॉज द चिल्ड्रन मेड ऑफ फन ऑफ हर, वो बोलती भी कम थी क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। सी हैड पोक मार्क्स ऑन हर
बॉडी, उसकी बॉडी पर पोक मार्क्स थे, धब्बे बने हुए थे। शी वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज शी हैड अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, और लैक ऑफ सेंस और अगली फेस होने के कारण उसे स्कूल भेजा गया था। एजुकेशन मेड हर बोल्ड एंड सेल्फ डिपेंडेंट, एजुकेशन ने उसे बोल्ड बनाया, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। सी चैलेंज्ड इनजस्टिस एंड सोशल इविल डॉरी, उसने दहेज के अगेंस्ट दहेज को चैलेंज किया, उसने कहा कि दहेज लेना बुरी बात है। बीइंग एजुकेटेड सी बिकेम एन इंडिपेंडेंट, पढ़ लिख कर वो इंडिपेंडेंट हुई, कॉन्फिडेंट बनी, आउट स्पोकन बनी, डेयरिंग बनी, स्मार्ट एंड बोल्ड गर्ल बन गई। तो बच्चों ये जो करेक्टर स्केच है भोली का, आप सभी बहुत ध्यान से इसे समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट सोशल इविल्स डिस्कस्ड इन द लेसन, इस लेसन में कौन कौन सी सोशल इविल को डिस्कस किया गया है। तो देखिए फर्स्ट इज डॉरी, डॉरी मीन्स दहेज। डॉरी इज ए कर्स ऑन सोसाइटी, इट इज़ एन इविल प्रैक्टिस, ये समाज पर कर्स है, कर्स मतलब अभिशाप की तरह है। इट इज़ एन इविल प्रैक्टिस, ये बुरी बात है। बिसम्बर डिमांडेड डॉरी टू 5000 रुपीज़ टू मैरी भोली, बिसम्बर ने दहेज की मांग की थी जब वो भोली के साथ शादी करने वाला था, तो उसने कितने रुपए की डिमांड की थी, 5000 रुपीज़ की। ये क्या था, एज ए डॉरी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, देर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़कियों में भेदभाव होना, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में ऐसा होता है। इट स्टेट्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट इक्वल, इससे हमें पता चलता है कि लड़का और लड़की समाज में समान नहीं माने जाते हैं। बॉयज आर कंसिडर्ड सुपीरियर देन गर्ल्स, लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। बच्चों ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई, अगर आपको समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.